जैसे ही दिन के समय बाबा के पास पहुंचना माना विशेष भोग या ब्रह्मा भोजन के निमित्त वतन में जाना होता है। तो जैसे ही बाबा के करीब पहुंची तो सामने बाबा को देख मैंने बाबा को कहा कि आज तो विशेष ईसु दादी के निमित्त भोग लेकर के आई हूँ। बाबा मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा, बच्ची तो अपने समय दिन के अनुसार वतन में चक्कर लगा रही है। क्यों चक्कर लगा रही है कि बच्चे भी बाबा के बच्चे कई उनका आह्वान कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इसलिए बच्ची भी बाबा के पास आकर के पहुंची है। सामने बाबा के भोग रखा और दादी भी, ईसु दादी भी आकर के बाबा के बाजू में बैठी और एक सेकंड तो भोग को देखकर दादी कहती है, इतना भोग आया है। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, आप तो सब बात में एकानामी के अवतार थी, क्योंकि साकार में आज जिस प्रकार चली, जिस प्रकार पली और जिस प्रकार हर कार्य किया, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में बाबा आपके लिए कहते हैं सचली कौड़ी है। और एकानामी के अवतार की तो बच्ची नंबर 1 पाठ बजाने वाली थी। जब बाबा सुना रहे हैं ईसु दादी की तरफ देखकर, तो दादी भी मन ही मन में बड़ी मीठी मुस्कुराहट से देख रही है बाबा को। बाबा ने कहा कि बच्ची साकार में भी जितना समय साथ थी और साथ रहने के कारण बच्ची में भी जिस प्रकार की इतनी बाबा के प्रति और यज्ञ के प्रति जो भावना भरी थी, ऐसे लगता था कि जैसे कि कोई विशेष आत्मा का जो कार्य होता है, पाठ होता है। बाबा के यज्ञ में तो बच्चे बहुत थे, पर सबसे विशेष आत्मा एकानामी की अवतार तो ये बच्ची थी। दादी मुस्कराती रहती हैं। बाबा ने कहा कि सत्य की पूंजी थी बच्ची। कोई बात भी इस बच्ची ने बाबा, मम्मा और दादी के साथ रहकर कभी कोई बात को छिपाया नहीं, कोई चीज़ को छिपा के नहीं रखा। ये सबसे बड़ी संगम युग के समय की इस बच्ची में विशेषता थी। विशेषताओं की बाबा कहने लगे कि विशेषताओं की माला बाप बच्चों की बनाए तो भी कम पड़ेगी। तो जब बाबा ऐसे सुना रहे तो ईसु दादी कहती है, बाबा हम तो छोटे छोटे आए आपके पास में, पर सब कुछ भरा है, सब कुछ सिखाया है किसने? बाबा आपने सिखाया है ना। तो बाबा कहते वो तो साकार में भले बाप निमित्त था, पर ये सारा शुभ बाबा का ही कार्य है, जो बाबा ने इस कार्य को
अपने विशेष बच्चों के, अपने रत्नों के द्वारा इस यज्ञ को चलाया है और उस यज्ञ में ये भी बच्ची विशेष निमित्त आत्मा बनी। ऐसे बाबा बड़े प्यार से, बड़े स्नेह और प्यार के सागर के साथ दादी की महिमा सुना रहे थे और ईशु दादी भी बड़े प्यार से बाबा की तरफ देख करके मुस्करा भी रही थी। कभी कभी गंभीर चेहरा भी सामने नज़र आता था। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, आज तो आपके लिए सभी की याद है, सभी ब्राह्मण बच्चों की, विशेष मधुबन वालों की, सभी की याद लेकर के पहुंची है और भोग आया है। तो बाबा ने जैसे कि भोग की थाली सामने रखते हुए दादी को बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार किया। दादी तो जैसे कि कोई चीज़ स्वीकार करती थी और कोई कोई कि नहीं नहीं ठीक है, हो गया हो गया। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची, आपके निमित्त आया तो कुछ तो स्वीकार करना ही होगा। फिर तो जैसे बाबा बड़े प्यार से भोग की थाली पर दृष्टि डालते हुए दादी को भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराते रहे। फिर हमने दादी को कहा कि आज सभी बाबा के बच्चों ने विशेष याद दी है। तो कहती, मैं भी कभी कभी सूक्ष्म से याद करती हूँ और याद के साथ पहुँच भी जाती हूँ, क्योंकि इतना समय संगम युग का बिताया है ना ब्राह्मण बच्चों के साथ। ऐसे कहते हुए फिर कहती, मेरी सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार देना। बाकी बाबा ने जिस स्थान पर जिस सेवा अर्थ भेजा है हमको, तो वहाँ तो मैं सेवा कर ही रही हूँ। ऐसे कहते हुए बाबा ने, दादी ने, दोनों ने ही बहुत स्नेह भरी याद प्यार सभी को दी और बाबा का और दादी का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुँच गए। ओम शांति। शांति।